जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर आरजेडी पूरे बिहार में धरना दे रही है। आरजेडी की मांग है कि बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक संरक्षण मिल सके। अब तेजस्वी यादव जब बिहार की सत्ता में थे तो आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और अब आरक्षण, जातिगत जनगणना और विशेष राज्य की मांग को लेकर आरजेडी सड़क पर है। और मांग कितनी हो रही है? 65% आरक्षण। आरजेडी ने इसे पूर्व में भी लागू किया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था। तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। हालांकि सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेवारी, अब तो लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए। इस बार भी बीजेपी के लोगों ने, ये लोग क्या किया, ताली मार रहा था लोग जब मना किया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है और आप बिहार को ही जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हो। तो इस शेड्यूल लाइन में पूछिए, जनता दल यूनाइटेड का एक नेता से चैलेंज करते हैं कि उनको इस पक्ष में है कि नहीं है शेड्यूल लाइन में डालने के। बस इतना ही सवाल है। वहीं गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी वाले जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मंडल कमीशन बीजेपी ने लागू करवाया। नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला। उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा आप सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। शशि, ये जो भी राजनीति चल रही है इसको लेकर केंद्र में मुद्दा जो है वो आरक्षण, लेकिन सड़कों पर अब उतरने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या अभी तस्वीर है, किस तरह का प्रदर्शन और क्या जानकारी? आज हम लोग इस ऐतिहासिक धरना जो रखा गया है, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने हैं आशुतोष, लेकिन अभी से जो तैयारी है या चुनावी मूड है वो बनाने की कोशिश जो है वो विपक्षी खेमे की तरफ से कर दी गई है। इस वक्त भी धरना चल रहा है, आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है और देखिए यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में तेजस्वी यादव इस धरने को संबोधित भी करेंगे। जो सीधा मैसेज है आरजेडी की तरफ से वो ये है कि जो 65% आरक्षण का दायरा किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, जिसको बाद में पटना हाईकोर्ट ने पलट दिया, उस फैसले का तोड़ सिर्फ यही है कि जो आरक्षण, बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मुश्किल ये है कि ये मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना कोई फैसला नहीं देता है तब तक 9वीं अनुसूची वाली बात नहीं हो सकती है। और अगर ये मामला जाता भी है वहां पे तो जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी संवैधानिक पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर सकती है। तो इन परिस्थितियों में फिलहाल ये एक सियासी कार्ड कहीं न कहीं नजर आता है। लेकिन हाँ,
आरक्षण को मुद्दा बनाने और उसके जरिए सियासत को साधने की कोशिश जो है वो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है और इसी वजह से आज तमाम जिला मुख्यालयों में धरना दिया जा रहा है। आशुतोष, जेडीयू का क्या स्टैंड है, बीजेपी क्या कह रही है और तमाम जो इसके पीछे सियासत है, क्या इसको लोग समझ रहे हैं? पहले भी 65% किया गया था आरजेडी की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था, पटना हाईकोर्ट ने। देखिए, जेडीयू का सीधा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार पक्ष रखेगी, मतलब बिहार सरकार पक्ष रखेगी। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें इंटरवेनर बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मामला कानूनी भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई हो रही है सियासी तौर पे भी, लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। ठीक है शशि, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। देखिए, बिहार में धरना प्रदर्शन के बीच तेजस्वी यादव चाइनीज वर्जन वाले बयान पर घिर गए हैं। तेजस्वी ने नमाज की छुट्टी बंद करने पर जो बयान दिया, उसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को योगी का चाइनीज वर्जन बता दिया। अब बीजेपी ने इसे पूर्वोत्तर के अपमान से जोड़ दिया है। यानी हर तरफ लगातार सियासी जो बयानबाजी है, अटैक है, वो आपको देखने को मिलेगा, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तेजस्वी यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि योगी का चाइनीज वर्जन। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घेरेबंदी कर दी है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की। बीजेपी ने असली भेदभाव वाला करार दिया है। तेजस्वी ने पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान किया है, कहना भारतीय जनता पार्टी का। तो एक तरफ तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं 65% आरक्षण और समेत तमाम मुद्दों को लेकर, और दूसरी तरफ बीजेपी ने उनको घेर लिया है पूर्वोत्तर के अपमान से जोड़कर। हिमंता बिस्वा शर्मा को जिस तरह से उन्होंने योगी का चाइनीज वर्जन बताया था। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने ये कहा है, जो आपने फैसला लिया असम में विधानसभा को लेकर के, चाइनीज वर्जन करना चाह रहे हैं। देखिए, क्या बयान देते हैं उससे हमारा काम रुकेगा। हमारा काम सरायवती आगे ही जाना। तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ा उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही, और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं? जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस मंगलसूत्र मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए।